मैंने सर्वाइव किया 100 डेज एक आइलैंड पर जो कि 200 ब्लॉक्स ऊपर है वर्ल्ड से। ये इन्फिनिट स्काई ब्लॉक है। इस वर्ल्ड में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एंड बायोम्स है जो कि मेरे पहुंच से बहुत दूर है, चाहे वो सिंगल ट्री हो या एशियन सिटी जहाँ पे वार्डन मेरा वेट कर रहा है। मैंने इस स्टार्टर आइलैंड को अपने कस्टम बायोम में कन्वर्ट किया जहाँ पर वो सारी चीजें हैं जिससे मैं सर्वाइव कर सकूं। सो आराम से बैठिए एंड एंजॉय करिए 100 डेज इन माइनक्राफ्ट इन्फिनिट स्काई ब्लॉक, वो भी हार्डकोर वर्ल्ड में। डे 1 और मैं स्पॉन हो चुका था इस छोटे से आइलैंड पर। यहाँ पे बहुत सारी ग्रास थी तो मैं उसको माइन करना स्टार्ट करता हूँ, बट मुझे यहाँ पे एक भी सीड नहीं मिलता एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही मुश्किल होने वाला है इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना। उसके बाद मैं कुछ डर्ट्स को माइन करता हूँ एंड अपने इस वाले ट्री के आजू बाजू लगा देता हूँ ताकि जब मैं इस ट्री को माइन करूँ तो इसका जो सैपलिंग है वो नीचे वॉइड में ना गिरे। एंड देन मैं इस ट्री के सारे वुड माइन करता हूँ एंड वेट करता हूँ कि कब मुझे सैपलिंग मिलेगा। एंड अगर मुझे सैपलिंग नहीं मिलती है तो मेरे पास अनलिमिटेड वुड का एक्सेस नहीं होने वाला है। उसके बाद मैं एक वुडन पिकेक्स बनाता हूँ एंड वुडन शोवेल बनाता हूँ एंड थोड़े बहुत डट्स और माइन करता हूँ। अपने इस वर्ल्ड का मैं फर्स्ट नाइट इंजॉय करना चाहता था। मतलब कि ऊपर देखो ये गैलेक्सीज, ये स्टार्स कितने अच्छे लग रहे हैं। एंड इसी बीच बचे हुए कुछ लीव से मुझे एक सैपलिंग मिल जाती है। चेस्ट से मिले हुए सामान से मैं अपने लिए कपल स्टोन जनरेटर बनाता हूँ एंड देन कुछ कपल स्टोन माइन करता हूँ। कपल स्टोन माइन करने के बाद मैं उनके स्लैब्स बनाता हूँ एंड देन अपने इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ एंड अपने इस सैपलिंग को ग्रो होने के लिए मैं एक डर्ट पे लगा देता हूँ। उसके बाद मैं और बहुत सारे कपल स्टोन माइन करता हूँ एंड अपने इस आइलैंड को थोड़ा और एक्सपेंड करता हूँ। गाइज मैंने अभी तक ये रियलाइज नहीं किया था कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब कि चेस्ट से मिले हुए सामान में मुझे सिर्फ एक ब्लूबेरी दिख रहा था जिसको मैं खा सकता हूँ, बट अगर मैंने उसको खा लिया तो मेरे पास उसके अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। एंड इसीलिए मैं उस ब्लूबेरी को प्लांट कर देता हूँ ताकि वो उसमें से बहुत सारी और बेरीज बने एंड मैं खा सकूँ। एंड इस पूरे डे 3 को मैं सिर्फ एक जगह पे खड़े रहता हूँ क्योंकि मैं अगर एक जगह पे खड़े रहा मैं काफ़ी देर तक जिंदा रह पाऊंगा। अगर मैं यहाँ वहाँ घूमूंगा तो मेरी हेल्थ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी एंड मैं मर जाऊंगा। एंड आप लोग अभी ये सोचोगे खड़े रहने से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ वेट कर रहा था रात होने का। मतलब कि रात होने के बाद कोई ना कोई तो ज़ॉम्बी अगर स्पॉन होगा तो उसको मैं मारूंगा एंड मैं रोटन फ्लेश खा पाऊंगा। एंड एग्जैक्टली वैसे ही होता है। थोड़ी देर में यहाँ पे एक ज़ॉम्बी स्पॉन होता है जिसको मैं मारता हूँ। एंड मुझे 2 रोटन फ्लेश मिल जाता है खाने के लिए एंड मैं दोनों को फटाक से खा भी लेता हूँ, बट मुझे अब और भी चाहिए ताकि मैं जिंदा रह सकूँ। एंड उसके बाद और एक ज़ॉम्बी स्पॉन होता है एंड उसको मैं अपने इस शोवल के कुछ रैप्टे मारता हूँ एंड उसको मार देता हूँ। बट गाइस मुझे यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि कोई भी स्केलेटन और क्रीपर मेरे को ना देखे, क्योंकि अगर वो देख ले तो मैं तो 100% मर जाऊंगा। बट गाइस आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ माइनक्राफ्ट के बारे में। ये जो ज़ॉम्बीज होते हैं ना, ये लोग हम लोग को काफ़ी दूर से स्पॉट कर सकते हैं। मतलब कि जो स्केलेटन एंड क्रीपर है ना, वो लोग पास से ही स्पॉट करते हैं किसी भी प्लेयर को, बट ज़ॉम्बीज दूर से स्पॉट कर लेते हैं। तो इसमें मेरा ही फायदा है, मैं दूर से उनको देखूंगा एंड वो लोग मेरे पास आएंगे एंड उनको मैं मारूंगा एंड मुझे रोटन फ्लैश मिल जाएगा। मैं ये सोच के खुश था कि मुझे क्रीपर एंड स्केलेटन स्पॉट नहीं कर पा रहे हैं, बट भाई मुश्किल और एक बहुत बड़ी आ जाती है क्योंकि यहाँ पे फैंटम्स स्पॉन हो जाते हैं एंड वो लोग को स्पॉट करने की जरूरत ही नहीं, वो लोग ऊपर से सीधा आएंगे एंड मारेंगे। तो इसके लिए मैं खुद को कपल स्टोन का यूज करके चारों तरफ से पैक कर लेता हूँ ताकि फैंटम्स मुझे मार ना पाए। एंड मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक का गैप छोड़ दिया था ताकि ज़ॉम्बी मुझे दूर से देखे एंड वो मेरे पास आए एंड उसको मैं मार सकूं। उसी रात एक ज़ॉम्बी स्पॉन होता है तो मैं बाहर निकलता हूँ ताकि वो मुझे स्पॉट करे एंड मेरे पास आए, बट तभी फैंटम फुल स्पीड में आ जाता है मुझे मारने के लिए। बट मैं एकदम एंड टाइम पे अंदर चला जाता हूँ और मैं बच जाता हूँ। थोड़ा भी लेट हुआ रहता ना तो मैं मर जाता। डे 4 की शुरुआत होती है एक क्रीपर को स्टोन पिकैक्स से मारने के बाद। मैं भागता भागता चले जाता हूँ उस छोटे से प्लेटफॉर्म को जिसको मैंने बनाया था ज़ॉम्बी स्पॉन होने के लिए। एंड यहाँ पे स्केलेटन अभी भी मरा था तो मुझे उससे एक बोन मील मिल जाता है एंड ये बोन मील मेरे लिए बहुत यूजफुल होने वाला है इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए। उसके बाद मैं बोन का यूज करके बोन मील बनाता हूँ एंड ट्री को ग्रो करता हूँ। एंड ट्री से तो गाइस मुझे सैपलिंग तो मिल रहे हैं एंड वुड भी मिल रही है, बट मुझे एप्पल्स भी मिल सकते हैं खाने के लिए। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, मुझे यहाँ पे एप्पल्स भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद मुझे एक स्प्रूस ट्री दिखता है एंड उसके बाद मुझे डेजर्ट टेम्पल भी दिखता है, तो मैं ब्रिजिंग करते हुए उस स्प्रूस ट्री के प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ। उस प्लेटफॉर्म से मुझे स्वीट बेरीज एंड पम्पकिन मिलता है
एंड देन मैं उस स्प्रूस ट्री को भी माइन करता हूँ एंड वेट करता हूँ कि सैपलिंग मिले। बट रात हो जाती है तो यहाँ मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी ज़ॉम्बीज अगर स्पॉन हुआ इस प्लेटफॉर्म पे तो मेरा मरना 100% कंफर्म है। तो इसके लिए मैं अपने बेस पे वापस चला जाता हूँ। डे 4 की नाइट को मैंने बहुत ही औसम सी चीज़ की, मतलब ये फैंटम कभी से परेशान कर रहा था। तो मैं एक बोर्ड बनाता हूँ एंड बाहर जाता हूँ एंड फटाक से अपने इस कपल स्टोन के प्लेटफॉर्म को ऊपर रख देता हूँ एंड रखते ही वो फैंटम उसमें फंस जाता है। मतलब भाई गजब, अलग ही लेवल मैंने इसको ट्रैप किया। एंड उस रात को मैं सिर्फ ज़ॉम्बीज को दूर से बुला रहा था एंड उन्हें मार रहा था। डे 5 की शुरुआत में मैं कुछ स्वीट बेरीज को ग्रो करने के लिए लगा देता हूँ ताकि मुझे स्वीट बेरीज खाने को मिले। एंड देन मैं मॉब प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, जहाँ पे मैं पहले तो स्पाइडर को मारता हूँ एंड वहाँ से मुझे कुछ स्ट्रिंग एंड बोन मिल्स मिलते हैं, उसको लेकर मैं वापस आता हूँ। उसके बाद मैं भागता भागता चले जाता हूँ अपने स्प्रूस ट्री के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मुझे स्प्रूस की सैपलिंग भी तो चाहिए थे। एंड वहाँ पे जाने के बाद मुझे एक सैपलिंग मिल भी जाता है। उसके बाद मैं अपने प्लेटफॉर्म पे जब मैं वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि जो स्वीट बेरीज है ना वो ग्रो हो गया है। तो मैं उसके पास जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं सिर्फ एक हार्ट पे बचता हूँ, नहीं तो मैं मर जाता। एंड इस वाले फैंटम को जिसको मैंने रात को ट्रैप किया था वो अभी जल के मर रहा है। उसके बाद मैं डे 6 से कपल स्टोन माइन करना स्टार्ट करता हूँ एंड काफी दिनों तक मैं कपल स्टोन ही सिर्फ माइन करता हूँ। एंड मैंने बहुत सारे कपल स्टोन माइन कर लिया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। एंड अभी भी कुछ स्टोन के पिकेक्स बच गए हैं। एंड जैसे ही मैं बाहर निकल के देखता हूँ कि भाई चारों तरफ ट्री मतलब मैंने जो सैपलिंग्स लगाए थे वो सारे ग्रो हो गए थे। एंड इतने सारे ट्री एंड वुड्स को मैं पहली बार इस वर्ल्ड में देख रहा था। एंड हमारे जो ग्लू एरिया है वो भी ग्रो हो गए थे, तो मैं इसको मैं निकाल लेता हूँ एंड उनमें से एक को मैं वापस से प्लांट कर देता हूँ ताकि वो और ग्रो हो। एंड शायद मेरे पास अब अनलिमिटेड खाना आ चुका है, क्योंकि ब्लूबेरी से भी ठीक ठाक हेल्थ बढ़ रही है। मेरे प्लेटफॉर्म के अपोजिट साइड मुझे एक जंगल ट्री का प्लेटफॉर्म दिखता है, तो मैं वो साइड ब्रिज करके जा रहा था कि बीच में शाम हो जाती है एंड मैं फिर रात होने से पहले वापस अपने बेस पे चला आता हूँ। एंड यहाँ पे एक स्केलेटन मुझे स्पॉट कर लेता है एंड भागता भागता मुझे मारने के लिए आता है एंड वो मुझे मार भी देता, बट मैं उसको गोल गोल घुमा के मार देता हूँ। कितना अजीब लग रहा है ना, ये तीनों ज़ॉम्बीज़ लाइन लगा के मेरे पास आ रहे हैं मरने के लिए। उसके बाद जो मैंने छोटा सा प्लेटफॉर्म मॉब के लिए बनाया था वहाँ पे मैं बहुत सारे सैपलिंग्स लगा देता हूँ एंड मैं ट्री फार्म एरिया बना देता हूँ। एंड उसके बाद मैं चले जाता हूँ जंगल ट्री के प्लेटफॉर्म पर एंड वहाँ से मुझे एक डेजर्ट विलेज भी दिख रहा था। इस प्लेटफॉर्म से मुझे कुछ कोको बीन्स वाटरमेलन्स मिलते हैं एंड देन मैं उस ट्री को माइन करना स्टार्ट करता हूँ, बट पूरे व्लॉग्स को नहीं माइन करता, क्योंकि ये जो वाइन्स लगे हैं ना इस ट्री पे ये मुझे चाहिए। एंड इसको पाने के लिए गाइस हमें शेयर की ज़रूरत पड़ती है एंड जिसके लिए आयरन चाहिए रहता है। एंड अभी तो मेरे पास एक भी आयरन नहीं है, तो जब मेरे पास आयरन आ जाएगा देन मैं यहाँ पे आऊँगा एंड वाइन्स को कलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं चला जाता हूँ डेजर्ट विलेज को एक्सप्लोर करने। एंड जैसे मैं पहुंचता हूँ उस विलेज में, वहाँ पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म रहता है ग्रास का, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स लगाए रहते हैं। ऐसा लग रहा था कि मेरा वेलकम करने के लिए रखा हुआ है ये। उसके बाद मैं एक विलेजर के घर में घुसता हूँ, मैं चेस्ट के अंदर के सारे सामान चोरी करता हूँ, टॉर्चेस चोरी करता हूँ, इवन बेड भी चोरी कर लेता हूँ। एंड अब आप लोग पूछोगे भाई तो और क्या ही चोरी कर सकता है, मैंने पूरा विलेजर ही चोरी कर लिया। एंड इस विलेजर को मैं बोट पे बैठा के ब्रिज पे घुमाते हुए आराम से मैं लेके चला आता हूँ अपने बेस पर। एंड देन मैं उसको स्टोन के वॉल से ट्रैप कर लेता हूँ ताकि वो कभी यहाँ से भाग ना पाए। उसके बाद मैं अपने प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करने में लग जाता हूँ। अभी फिलहाल तो ये बेस उतना अच्छा लग नहीं रहा है, बट वीडियो खत्म होते होते ये बेस को मैं बहुत ही अच्छा बनाने वाला हूँ। डे 12 की स्टार्ट होती है मेरे मरने से बचने की, मतलब कि एक ननकू विलेजर जो धूप में जल रहा था वो मेरे पास आ जाता है एंड मुझे 2-3 हिट मारता है। मैं तो उसको मार देता हूँ बट वो मुझे आग भी दे देता है, बट मैं बच जाता हूँ। उसके बाद अपना दिमाग यूज़ करने के बाद मैं एक वाटर सोर्स को अनलिमिटेड वाटर सोर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं बहुत सारे वुड्स कलेक्ट करता हूँ एंड बनाता हूँ डबल लेयर एक्सपी फार्म। एंड गाइस मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खड़ा था एंड इतने सारे ज़ॉम्बीज़ स्पॉन हो रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कि लूट देखो, मुझे एक आयरन भी मिल गया। सो गाइस मैं यहाँ पे वापस से डेजर्ट विलेज में जा रहा हूँ, क्योंकि एक विलेजर से तो कुछ होने वाला है नहीं। एंड शायद आप लोग समझ गए रहोगे कि मैं वापस से क्यों जा रहा हूँ। वेट क्या ये कैमल है? हाँ ये कैमल है। मतलब भाई कितना क्यूट है ना। मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर बैठ के देखता हूँ कैसा लगेगा। एंड मैं अभी बैठ गया हूँ गाइस, एंड ये तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। मतलब कभी देखो गाइस
अपना गला भी मेरे पास कर रहा है, कान हिला रहा है भाई। कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब कि जरा पास से देखो तो ये देखो गाइस, एक सेकंड ना खड़ा हो रहा है, नीचे मत गिर जाना भाई भाई भाई, नीचे मत गिर जाना, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या राइड कर सकता हूँ? नहीं, मैं राइड तो नहीं कर पा रहा हूँ इसके साथ, बट वो तो गाइस फिर से अपना गला मिला रहा है मेरे से। गाइस ये तो कंफर्म है कि इसको हम लोग अपने बेस में लेके जाएंगे गारंटेड। एंड भाई प्लीज़ नीचे मत गिर जाना, नहीं तो यार मैं तुझे कैसे लेके जाऊँगा अपने बेस पे। एंड यहाँ पे और भी मॉब्स है, देखो गाइस, पिग्स भी है एंड काउस भी है। एक घर के अंदर मुझे चेस्ट मिलती है, जिस चेस्ट के अंदर मुझे लैपिस, ब्रेड, एमरल्ड्स एंड 1-2 गोल्ड मिलता है। एंड वहाँ से मुझे ब्रीविंग टेबल भी मिलता है जिसको मैं ले लेता हूँ। एंड गाइस मैं अभी एक घर में आया हूँ एंड इस घर में 2 विलेजर है, मतलब कि मैं तो फंस गया कि मैं किस विलेजर को यहाँ से लेके जाऊँ। एक काम करेंगे, किसी भी एक को उठा लेते चुपचाप से बिना बताए। पहले तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ ताकि ये लोग बाहर ना जा पाए। इस चेस्ट में से मुझे कुछ कैक्टस एंड ब्रेड्स मिले, मैं एक बेड भी उठा लेता हूँ। एंड जल्दी जल्दी तुम दोनों जन भाई लोग बाय बाय कर लो, क्योंकि यार तुम में से कोई एक विलेजर जाने वाला है मेरे साथ, तो फटाफट से मिल लो भाई लोग, मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। तो भाई लोग अब बस करो, कितने बातें करोगे भाई, मुझे अब तुम में से किसी एक को लेके जाना ही है। मैं काम करता है ब्लॉक लगा देता हूँ। तो ठीक है, तू सिलेक्ट हुआ है, अभी तुझे आगे जाना, चल जा जल्दी आगे जा। अरे भाई मैंने उसको सिर्फ मतलब कि मैं डोर को तोड़ रहा था, मैं मतलब एक्स से डोर को माइन करने वाला था एंड वो नीचे गिर गया। मैंने सच्ची बता रहा हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, तो भाई मुझे ऐसा देख मत, प्लीज़ ऐसा मत देख। मतलब कि वो नीचे गिर गया यार, मेरी गलती नहीं गाइस, इसमें मेरी बिल्कुल गलती नहीं है, मैं तो भाई डोर को माइन कर रहा था। गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये विलेजर है ना गाइस, जिसको हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसको हम लोग अपने बेस पे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे बेस पे और एक विलेजर है, तो ये उससे बातचीत करेगा आपसे। डे 19 की शुरुआत होती है मेरे बो प्रैक्टिस से, जो कि मुझे एक्सपी फार्म से मिली है। एंड प्रैक्टिस से मुझे मानना था इस चुड़ैल को जिसको मुझे नीचे गिराना था, भाई लग क्यों नहीं रहा, चल हट, एक फटका, दूसरे फटके में तो नीचे चली जाइए। हाँ गाइस हो गया गाइस, मैं टेस्ट पास कर दिया एंड अब मैं इस बो को यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद गाइस मैं वापस से चला जाता हूँ अपने कपल स्टोन जनरेटर में, जहाँ पे मैं बहुत सारे कपल स्टोन माइन करता हूँ। उसके बाद मैं स्लैब्स का यूज़ करके इस पूरे प्लेटफॉर्म को और एक्सपैंड करता हूँ। एंड रिटर्न गाइस, हमारा प्लेटफॉर्म बनके कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ डेजर्ट टेम्पल लूटने के लिए, जो कि हमें वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा था। डेजर्ट टेम्पल के अंदर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मॉब्स हैं, तो उनको मैं अपने बो का यूज करके मार देता हूँ। एंड तभी मैं नोटिस करता हूँ कि इस डेजर्ट टेम्पल के सामने ही और एक डेजर्ट टेम्पल है। एंड अगर कोई भी मॉब अभी भी जिंदा है तो कृपया करके बाहर आ जाए। हैंड्स अप, सब लोग हैंड्स अप कर लो, नहीं तो बो का फटका ही पड़ने वाला है। एंड गाइस आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग जल्दी जल्दी से हैंड्स अप करो, नहीं तो बो का एरो मार दूंगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो गाइस, फटाफट करो, जो नहीं करेगा उसको मैं बो मार दूंगा। अच्छा सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, वो नीचे करता हूँ। एंड मैं जैसे ही डेजर्ट टेम्पल्स के चेस्ट लूटने के लिए ब्लॉक्स माइन करता हूँ, मैं देखता हूँ कि पूरा खाली है। एंड शायद ऐसा हो सकता है गाइस कि कोई मॉब स्पॉन हुआ हो एंड उस प्रेशर प्लेट पे उसने पैर रख दिया एंड सारे टेंट फट गया एंड हमारी चेस्ट की लूट्स भी वॉइड में गिर गई हो। उसके बाद मैं चले जाता हूँ दूसरे टेंपल पे, जो कि इस टेंपल के सामने था। एंड वहाँ पर भी मैं सबसे पहले हैंड्स अप गेम खेलता हूँ मॉब्स के साथ। एंड जब मैं इसको चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि गाइस अभी भी नीचे लूट एकदम सेफ है, तो मैं आराम से नीचे जाता हूँ। एंड पहले तो मैं प्रेशर प्लेट दूर से तोड़ देता हूँ। एंड सबसे पहले जो भी TNTs नीचे रहते हैं मैं उनको माइन करता हूँ। मुझे एक चेस्ट में एफिशिएंसी 2 की बुक मिलती है, दूसरे चेस्ट में मुझे नॉकबैक 1 की बुक मिलती है, तीसरे चेस्ट में मुझे एक गोल्डन एप्पल मिलता है एंड एक सैडल भी मिलती है, चौथे चेस्ट में मुझे एक गोल्डन एप्पल मिलता है एंड डायमंड हॉर्स आर्मर मिलता है। मैं जैसे ही ऊपर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि रात हो रही है, इसीलिए मैं अपने बेस पे नहीं जाता, क्योंकि जो ब्रिज मैंने बनाया है उस ब्रिज पे मॉब स्पॉन होते हैं एंड अगर उन्होंने गलती से बिग शॉट मुझे मार दिया तो मैं डायरेक्ट वॉर्ड में गिर जाऊंगा। डेजर्ट टेम्पल के नीचे वाले ब्लॉक्स को मैं माइन करता हूँ तो मुझे कुछ कोल्स एंड कुछ डर्ट्स भी मिलते हैं एंड कुछ ग्रेवल्स मिलते हैं। एंड देन मैं वहाँ पे पूरी रात रुकता हूँ एंड सुबह होते ही मैं अपने बेस के साइड चला जाता हूँ। बेस पे जाते ही मैं सबसे पहले एक विलेजर को फ्लेचर बनाता हूँ, जिसको मैं स्टिक्स के बदले एमराल्ड्स ट्रेड करूंगा। एंड देन मैं बहुत सारे स्टिक्स के बदले एमराल्ड्स ट्रेड भी करता हूँ। एंड काफ़ी देर तक मैं एक्सपी फार्म पे ग्राइंड करता हूँ एंड मुझे वहाँ से टोटल 2 आयरन मिल जाते हैं। एंड इन आयरन का यूज़ करके मैं एक स्मिथिंग टेबल बनाता हूँ, ताकि जो दूसरा विलेजर है उससे मैं डायमंड्स के टूल्स ट्रेड कर पाऊँ। गाइस ये जो दूसरा विलेजर है ना, ये भाई जॉब को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, मतलब वो भाई स्मिथिंग टेबल का यूज़ करके भाई टूल स्मिथ बन ही नहीं रहा था।
मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बार बार स्मिथिंग टेबल को आगे पीछे रिप्लेस किया, बट ये पता नहीं क्यों जॉब नहीं ले रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो फ्रेंड था वर्ल्ड में गिर गया था ना, इसके लिए जॉब नहीं ले रही है। एंड गाइस अब टाइम आ गया हमारे बेस को सजाने का। तो सबसे पहले काम मुझे ये करना है कि जो बीच वाला एरिया है ना, इसको मुझे पूरे माइन करना है, हटाना है एंड इसको एक पॉन्ड टाइप बनाना है जहाँ पे मछलियाँ रह सके। मुझे जो ग्रेवल मिला था मैं उसका और डर्ट का यूज़ करके और भी बहुत सारे कोरस डर्ट बनाता हूँ, जिनको मैं बाद में फिर से डर्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड गाइस मुझे एक ज़ॉम्बी को मारने पे पोटैटो मिला था, तो मैं उस पोटैटो को ग्रो करने वाला हूँ ताकि मैं विलेजर की ट्रेडिंग में कर सकूँ एंड मेरे खाने का भी इंतजाम हो जाए। मेरे पास बहुत सारे बोन्स हैं एंड उन बोन का यूज़ करके मैं बोन मिल बनाऊंगा एंड देन उस बोन मिल का यूज़ करके मैं बहुत सारे पोटैटोस क्राफ्ट करूँगा। बहुत सारे पोटैटोस क्राफ्ट करने के बाद मैं सारे पोटैटोस इन विलेजर को दे देता हूँ एंड कुछ अपने लिए रख लेता हूँ खाने के लिए। उसके बाद मैं फर्नेसेस बनाता हूँ एंड अपने ही सारे पोटैटोस को कुक करने के लिए रख देता हूँ। एंड थोड़ी देर में यहाँ पे छोटी विलेजर आ जाता है एंड गाइस इसने अभी तक जॉब नहीं लिया है। अगर इसकी छोटी विलेजर ने बड़ा हुआ इसने जॉब ले लिया तो इसका यही मतलब है कि ये जानबूझ के जॉब नहीं ले रहा है। मुंडी भी ला रहा है, देखो मुंडी भी ला रहा है, हाँ कर रहा है। अरे भाई एक सेकंड, इसने पोटैटोस कैसे फेंके हैं। एंड गाइस मैं यहाँ पे बहुत ही ऑसम सा पार्कोर बनाता हूँ। पहले मैं बना लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि कैसा ही है। पहले ये लोग को हटा दो। भाई तुम लोग जाओ यार, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ब्लॉक प्लेस करता हूँ जिसका यूज़ करके लोग अंदर जाएंगे। ठीक है, मुझे पहले ब्लॉक हटाना पड़ेगा। एंड गाइस रेडी हो मेरा पार्कोर देखने के लिए? मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे और ब्लॉक्स लगा देता हूँ ताकि ये लोग बार बार नीचे ना आए। हाँ ठीक है, तो मैं फटाफट से जंप करने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6। मतलब कितना अच्छा लगा भाई, मेरे को इतना अच्छा लग रहा था कि मैं इसको बार बार करा था। एंड अब नीचे चलेंगे, मजा आएगा गाइस। एंड 1 2 3 4 5 भाई। एंड 1 2 3 4 5 6 भाई, मजा आ रहा पता नहीं खेलने में, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 भाई परफेक्ट। भाई मैं पार्कोर में एकदम एक्सपर्ट हूँ, सच्ची बता रहा हूँ मैं। ये पार्कोर मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इस पार्कोर में अपने मेन बेस से कनेक्ट करूंगा। डे 34 की शुरुआत होती है एंड गाइस वही हुआ जो मैंने सोचा था। वो विलेजर बड़ा हुआ एंड उसने जॉब ले भी ली, बट वो जो दूसरा वाला विलेजर वो अभी तक जॉब ले नहीं रहा है। शायद गाइस वो अभी तक सदमे है कि वो नल्ला नगारा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड अब मैं इससे काम करता हूँ, फटाफट से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता हूँ ताकि मैं डायमंड्स के टूल अनलॉक कर सकूँ। सो गाइस स्टिक के बदले एमराल्ड स्ट्रेट करके सो गाइस मैंने डायमंड एक्स अनलॉक कर लिया है। तो फटाफट से इससे एक एफिशिएंसी 2 की डायमंड एक्स ट्रेड कर लेते हैं। तो गाइस उस स्टील स्मिथ से ट्रेड करके मुझे एक सेल टेक्स की पिकैक्स मिली थी, जिसका यूज़ करके जो ग्रास ब्लॉक है इसको मान करके अपने पास रख लेता हूँ क्योंकि ये आगे चल के हमें काम आने वाले हैं। उसके बाद अपना मेन बेस बनाना तैयार स्टार्ट करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पे भाई एक आयरन गोलम स्पॉन हो गया। एंड ये तो भाई काफ़ी अच्छी बात है, मतलब कि हम लोग को फटाफट बहुत सारे आयरन भी मिलने वाले हैं। तो मैं बट इसको पहले मार देता हूँ। एंड भाई लैग क्यों कर रहा है, क्या हो गया? एक सेकंड ऊपर भाई मुझे मार देता है ये आयरन गोलम। ओके तो मैंने इसको मार दिया। सारे पिकेक्स मेरे किसी काम के नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको माइन कर देता हूँ डायरेक्ट। भाई इसको वर्ड में फेंको, हमारे किसी काम का नहीं है। एंड एक सेकंड उधर विलेज लोग की ब्रीडिंग भी चालू है। सो गाइस मैं अपना काम कर ही रहा था कि यहाँ पे एक लाइटिंग स्ट्राइक गिरी थी जिससे भाई पूरे पेड़ जल रहे हैं। चलो जल्दी आयरन गोलम मरो। एंड तू क्या देख रहा है, तू आयरन गोलम को थोड़ी बचा पाएगा। उसके बाद मैं अपने पूरे बेस का आउटलाइन बनाता हूँ एंड देन मैं कुछ ये डिज़ाइन से बेस बनाना स्टार्ट करता हूँ। एंड इस वाले आयरन गोलम को क्या हुआ पता नहीं, ये खुद से ही मरे जा रहा है। शायद इसने किसी को फूल दिया होगा एंड उसने लिया नहीं, इसलिए खुद से मरे जा रहा है। एंड हो सकता है कुछ जो नकारा विलेज था ना गाइस, जो जॉब नहीं ले रहा था, उसको इसने फूल दिया होगा पक्का। बीच में मैं डायमंड एक्स ट्रेड करता हूँ एंड उसको और अपने पुराने वाले एक्स को मर्ज करके एफिशिएंसी 3 की डायमंड एक्स बना लेता हूँ। डे 47 की शुरुआत होती है एंड ये नल्ला नकारा विलेज यहाँ पे डांस क्यों कर रहा था मुझे समझ में नहीं आया, मतलब गुल गुल नाच रहा है। अपने बेस का फर्स्ट फ्लोर बनाने के बाद मैं फिर से कपल स्टोन जनरेटर बनाता हूँ एंड मैं माइन करने चले जाता हूँ कपल स्टोन, क्योंकि मुझे अभी अपना बेस और एक्सटेंड करना था। कपल स्टोन माइन करने के बाद मैं विलेजर से एफिशिएंसी 1 की डायमंड पिकैक्स लेता हूँ एंड अपने इस बेस को और एक्सटेंड करता हूँ। तो गाइस मैंने अभी तक अपने इस वर्ल्ड का ये साइड एक्सप्लोर नहीं किया है,
तो एक काम करते हैं, फटाफट से ये साइड एक्सप्लोर करने निकलते हैं। एंड गाइस यहाँ पे मुझे क्या दिखता है पता है क्या, एक एशियन सिटी जो कि इस वाले पेड़ के एकदम साइड में, ये देखो गाइस भाई एशियन सिटी में गाइस हम लोग शायद जाएंगे मॉब से लड़ने के लिए। अगर हमारे पास डेज बचता तो हम लोग एशियन सिटी भी जरूर जाएंगे एंड उस वार्डन को मारेंगे। एंड यहाँ पास ही में चेरी ब्लॉसम के ट्री रहते हैं, तो मैं वहाँ पर ब्रिज करते हुए जाता हूँ एंड फिर मैं कुछ चेरी ब्लॉसम के सैपलिंग्स कलेक्ट करता हूँ एंड वहाँ से वापस चलाता हूँ अपने बेस पे। उसके बाद मैं ब्रिज ट्री के प्लेटफॉर्म पर भी जाता हूँ एंड ब्रिज के सैपलिंग लेके आता हूँ। सो गाइस खुद को अपग्रेड करने के लिए मुझे बहुत सारे एमरल्ड्स की जरूरत है एंड एमरल्ड्स में स्ट्रिंग बेच के पा सकता हूँ। तो मैं एक स्ट्रिंग फार्म बनाता हूँ जो कि स्टार्टिंग में वर्क नहीं कर रहा था। डे 56 को मैं सबसे पहले अपने स्ट्रिंग फार्म को वापस से बनाता हूँ एंड तब वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। सारे स्ट्रिंग्स को मैं बेचकर भाई बहुत ज्यादा अमीर बनते चला जाता हूँ धीरे धीरे। देख रहे हो गाइस 21 ब्लॉक ऑफ एमरल्ड हो गए मेरे पास। एंड ये छोटे छोटे विलेजर भाई क्या देख रहा है, एमरल्ड चोरी मत करना। एंड देन मैं अपने शुगर केन के लिए प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जहाँ पे मैं शुगर केन को ग्रो करूंगा। आर्मरेट से ट्रेड कर करके मैं खुद को डायमंड्स वाले आर्मर में अपग्रेड कर लेता हूँ। पास ही में मुझे एक रूइन पोर्टल दिखता है, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ एंड वहाँ से मैं सारे ऑब्सिडियन माइन करके लेके आता हूँ एंड उसके बाद मैं एक नेदर पोर्टल बनाता हूँ एंड उसके अंदर चला जाता हूँ। नेदर में एंटर करते ही मैं देखता हूँ कि मेरे बाजू में ही और एक रूइन पोर्टल है एंड वहाँ पे गोल्ड के ब्लॉक्स भी हैं। मैं फटाफट से ब्रिज करके जाता हूँ एंड उन गोल्ड ब्लॉक्स को माइन करता हूँ एंड उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं इस नेदर पोर्टल से गया तो मैं कहाँ स्पॉन होऊंगा। एंड जैसे ही मैं उस नेदर पोर्टल में जाता हूँ तो मैं अपने बेस के दूसरे साइड स्पॉन हो जाता हूँ। मतलब कि इसके अपोजिट मेरा वो वाला नेदर पोर्टल है एंड उसके अपोजिट मेरा ये वाला नेदर पोर्टल है। उसके बाद मैं नेदर में एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जहाँ पे बहुत सारे पिगलिंग्स स्पॉन होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड फिर मैं उनको मारता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए थे गोल्ड। एंड देखो गाइस कितने सारे पिगलिंग्स है, ये लोग खुद आ रहे हैं नीचे गिर जा रहे हैं। उन सबको मारने के बाद मैं एक पिगलिन को बोट में कैप्चर कर लेता हूँ एंड उन सारे पिगलिंग्स को मारने के बाद जो गोल्ड मुझे मिलता है उस गोल्ड को मैं इससे ट्रेड करता हूँ। काफी देर तक ट्रेड करने के बाद मुझे बहुत सारे एंडर पर्ल्स एंड बहुत सारी लूट मिलती है एंड इन सारे लूट को मैं लेके वापस अपने ओवरवर्ल्ड में चला आता हूँ। डे 67 की शुरुआत होती है ट्रेडिंग से, जहाँ पे मैंने बहुत सारे स्ट्रिंग के बदले एमरल्ड्स ट्रेड किए। एंड रात होती होती हमारे घर पे एक मेहमान आया था जिससे मैं मिलने अपने फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता हूँ। एंड ये भाई इनविजिबल हुआ रखा है एंड ये कुछ अच्छे सामान दे भी नहीं रहा है, मतलब कि ये सारे सामान मेरे किसी काम के नहीं है फिलहाल। तो एक काम करते हैं, इसको मार देते, बट इसको हम लोग इंटरेस्टिंग तरीके से मारेंगे। भाई लामा इसको मारेगा, मैं एक काम करता हूँ स्टार्ट होता हूँ एंड मार। अरे यार शीट, एक मारे और पीछे भाई बहुत सही। देखो एक फटका लगा, उसे एक फटका लगा, फिर से मार और एक फटका लगा और एक बार मैं स्टार्ट हो जाऊँगा। मारेगा जैसे थुकेगा इसे मैं स्टार्ट हो जाऊँगा, इसको लग जाएगा एंड मैं इस बार स्टार्ट हो जाऊँ। अरे यार मुझे ही मार रहा है, एम परफेक्ट था भाई, लगी उसको लगी एंड ये भी नीचे गिर गया। अरे यार भाई नीचे से भी मारा है, काम करता हूँ मैं इसको खत्म कर देता हूँ, वन शॉट भाई। उसके बाद इस थुकते हुए लामा को मैं बाहर कर देता हूँ अपने घर से एंड देन मैं अपने शुगर केन को वापस से प्लांट कर देता हूँ एंड उन शुगर का यूज़ करके एक बुक बनाता हूँ। एंड गाइस जैसे कि आपको याद होगा कि मुझे डेजर्ट टेंपल से 2 बुक मिले थे, तो उन दोनों बुक को मैं डिसएंचेंट करता हूँ एंड उनका यूज़ करके मैं बुक शेल्फ बनाता हूँ एंड एक बुक शेल्फ से मैं एक लेक्टन बनाता हूँ एंड देन मैं एक विलेजर से और भी बहुत सारे बुक शेल्फ ट्रेड करता हूँ। एंड मैंने इन दोनों विलेजर को कैप्चर कर लिया है, एक है जो नल्ला विलेजर है एंड एक अभी नया है। इनमें से जो भी मुझे पहले मेंडिंग दे देगा वो जिंदा बचने वाला है। एंड ये जो नक्कारा विलेज है इसको तो भाई मेंडिंग देनी पड़ेगी क्योंकि इसको तो मैं खुद ही मारना चाहता हूँ। एंड ओके तो भाई ये नए वाले विलेज ने मेरे को मेंडिंग दे दी, वो भी भाई 10 एमरल्ड में ही दे रहा, बहुत सस्ता डील दे रहा है मेरे को ये। एंड नक्कारा विलेज को मारने का तो बहुत मन है बट अभी नहीं, बाद में मारेंगे। उसके बाद मैं दूसरे लाइब्रेरियन से बहुत सारे बुक सेल्फ ट्रेड करता हूँ एंड देन उनको माइन करके बहुत सारे बुक्स बनाता हूँ एंड देन मैं बहुत सारे मेंडिंग्स की बुक ट्रेड कर लेता हूँ विलेजर से। एंड गाइस अब मैं पोटैटोस वगैरह नहीं खाता, अब मैं खाता हूँ तो सिर्फ कैरेट्स, वो भी गोल्डन वाले। उसके बाद मैं खुद को प्रिपेयर करता हूँ एंडर ड्रैगन फाइट के लिए, बट अभी मेरे पास ब्लेज रोड नहीं है तो मैं नेदर से जाके इसे लाना पड़ेगा। नेदर वर्ल्ड में जाते ही मेरा स्वागत करने के लिए वहाँ पे एक गास्ट इंतजार कर रही थी मेरा एंड मुझे अभी यहाँ पे छुप के रहना पड़ेगा क्योंकि अगर उसने मुझे गलती से भी देख लिया तो इस पोर्टल को भी तोड़ देगी प्लस मुझे भी मार देगी। उसके बाद मैं काफी देर तक कंटिन्यूसली एक साइड ब्रिजिंग करता हूँ एंड मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस मिल जाता है जहाँ पे जाते ही मैं सबसे पहले स्प्लैश पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस यूज करता हूँ जो कि मुझे पिगलिंग से गोल्ड ट्रेड करने पे मिला था। एंड देन मैं बहुत सारे ब्लेजेस को मार के ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करता हूँ। नेदर फोर्ट्रेस में मुझे एक चेस्ट मिलती है जिस चेस्ट में मुझे 2 डायमंड्स, हॉर्स आर्मर एंड सैडल मिलता है। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं एक एन्चेंटिंग टेबल बनाता हूँ एंड प्रॉपर सेटअप करता हूँ एंड देन मैं अपने पूरे आर्मर पे अच्छे एन्चेंटमेंट्स लेता हूँ। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरे पास इतने सारे लैपिस लजुली कहाँ से आ गए,
तो मैं आपको बता दूं कि क्लैरिक से हम लोग एमराल्ड्स के बदले लैपिस लाजुली ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने पूरे आर्मर एंड टूल पे मेंढनी की बुक लगा देता हूँ, जिससे मैं इसको वापस से रिपेयर कर सकूँ। एंड देन मैं अपने एक्सपी फार्म पे जाता हूँ एंड सिर्फ एक तो फट से मारता हूँ एंड मेरा पूरा आर्मर एंड टूल्स रिपेयर भी हो जाता है। बट गाइस अभी मेरा बेस देखो, मतलब ये पूरा बेस जैसा लग भी नहीं रहा है। सो मैं अभी काली चिड़ियों को मारने नहीं जा रहा हूँ। पहले हम अपना बेस का थोड़ा बहुत काम खत्म करेंगे, देन हम उस काली चिड़ियों को मारेंगे। एंट्रेंस पर पहले तो मैं कुछ ट्रायंगल शेप बनाने की कोशिश करता हूँ, बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए जैसे मैंने नीचे बनाया वैसे मैं ऊपर भी बनाना स्टार्ट करता हूँ। ऊपर के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ब्रिज के लॉक्स, एंड हमारे पास ब्रिज की सैपलिंग है तो उससे हम लोग बहुत सारे ब्रिज के लॉक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने एक्सपी फार्म से मैं बहुत सारे बोन का यूज़ करके बोन मिल बनाता हूँ एंड देन मैं बहुत सारे ब्रिज के लॉक्स कलेक्ट करता हूँ। एक सेकंड, इसने अभी ज़ॉम्बी को उड़ा के मारा। गाइस हमारे बेस पे आयरन गोलम की बिल्कुल कमी नहीं है, तो इसका मतलब फुल सिक्योरिटी। नीचे आने के लिए एंडर पर्ल का यूज़ करता हूँ, बट उस एंडर पर्ल से एंडरमाइट स्पॉन हो जाता है एंड उसको ये आयरन गोलम भाई एक ही फटके में उड़ा के मार देता है। सो गाइस मुझे बेस कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे ग्लास की ज़रूरत है एंड यहाँ पे बहुत सारे सैंड नहीं है जिससे मैं ग्लास बना सकूँ, तो मैं सारे ग्लास विलेजर से ट्रेड करने वाला हूँ। गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनता। तो मैं सिल्टेक्स का पिकेक्स यूज़ करके सारे ग्लास को माइन करता हूँ एंड देन वापस से प्लेस करता हूँ। एंड मैंने सारे ग्लास लगा दिया, अब बस मुझे लास्ट वाला ग्लास लगाना है, वो भी नीचे जम करते हुए, एंड लगा दिया गाइस। मतलब कि मैंने हवा में ही ग्लास को प्लेस कर दिया एंड मैं बच गया कि मैं पानी में गिरा, अगर ब्लॉक पे गिरा तो मेरे को डैमेज भी बढ़ जाता। सो गाइस अभी तो फिलहाल मैं तैयारी कर रहा हूँ एंडर ड्रैगन मारने के लिए, बट वेट एक सेकंड भाई, तुम दोनों साइड से भी जा सकते हो, बहुत बड़ा रास्ता है। हाँ साइड से भी जा सकते हो। उसके बाद मैं ब्लेज रॉड का यूज़ करके कुछ ब्लेज पाउडर्स बनाता हूँ एंड देन कुछ आई ऑफ एंडर बनाता हूँ एंड निकल जाता हूँ काली चिड़िया को मारने के लिए। एंड ये आई ऑफ एंडर जो डायरेक्शन दे रहा है, इस डायरेक्शन में डेजर्ट टेंपल आता है, तो सबसे पहले मैं डेजर्ट टेंपल पे जाऊंगा। एंड गाइस यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल जाता हूँ, जिसको लेने के लिए मैं वापस से फटाफट बेस पे आता हूँ, एंड वो चीज़ है फायर रॉकेट, जिसको मैं शुगर कैन एंड गन पाउडर का यूज़ करके क्राफ्ट कर लेता हूँ बहुत सारे, एंड कुछ गन पाउडर्स रख लेता हूँ एक्स्ट्रा में, एंड फिर चले जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने। रात होते होते मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है, जहाँ पे छाने से पहले मैं अपने बो का यूज़ करके दूर से दो स्केलेटन को मारता हूँ। मुझे पता नहीं कौन सी रेयर एडवांसमेंट मिलती है, फिर मैं एंडर पर्ल का यूज़ करके स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर जाता हूँ, जहाँ पे फिर से दो और स्केलेटन मेरा इंतजार कर रहे थे, तो मैं उनको भी मारता हूँ। उसके बाद मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के लाइब्रेरीज को लूटता हूँ, जहाँ से मुझे 4 ट्रिम्स, कुछ बुक्स एंड पेपर्स मिलते हैं। उसके बाद कुछ फालतू की चीज़ें जो मेरे किसी काम की नहीं है, उसको मैं एक चेस्ट बनाता हूँ और वहाँ पे रख देता हूँ, एंड देन एंड पोर्टल को लाइट अप करता हूँ एंड चला जाता हूँ काली चिड़िया को मारने के लिए। एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मैं सारे एक्सपीस कलेक्ट करता हूँ, जिससे मेरे टूल्स एंड आर्मर रिपेयर हो जाते हैं। देन मैं ड्रैगन एग को भी कलेक्ट करता हूँ, फिर मैं रिमोट गेटवे का यूज़ करके चला जाता हूँ एंड सिटी ढूंढने। थोड़ी ही दूर जाने के बाद मुझे एक एंड सिटी दिख जाती है, जो कि मेरे इस पोर्टल से बहुत नज़दीक है। सबसे पहले शिप में जाकर मैं इलाइट्रा कलेक्ट करता हूँ एंड चेस्ट से मुझे एक डायमंड चेस्ट प्लेट, कुछ डायमंड्स एंड स्मिथिंग टेम्पलेट्स भी मिलते हैं। एंड फिर मैं ड्रैगन का हेड भी कलेक्ट करता हूँ
एंड कुछ शल्कर्स को मारने के बाद मैं शल्कर बॉक्स भी बनाता हूँ जिसमें लूटे हुए सामान को मैं रखता हूँ। एंड मैं यहाँ पे डायरेक्ट चेस्ट प्लेट पे कन्वर्ट करूंगा एंड पोर्टल में जंप करूंगा। हाँ परफेक्ट। एंड फाइनली उस काली चिड़िया को मार के मैं वापस अपने ओवरवर्ल्ड में आ गया हूँ। उसके बाद मैं कुछ क्रीपर्स को मारता हूँ जो कि मेरे बेस पे इधर उधर घूम रहे थे। उसके बाद अपने सारे विलेजर्स को ऊपर ट्रांसफर कर देता हूँ बहुत सारे बेड्स बना के। एंड जो ग्रेवल्स मैंने पिगलिंग से ट्रेड करके लिए थे उसका यूज करके मैं डट्स को और मल्टीप्लाई करता हूँ। जो मैंने पॉन्ड बनाया था इसको मैंने सोचा था कि बीच में रहेगा बट ये बीच में नहीं है, तो इसको मैं पूरा वापस से माइन करता हूँ एंड देन मैं नया पॉन्ड बनाता हूँ जो कि एकदम परफेक्ट बीचों बीच लगे। एंड मेरे पास जो ग्रास ब्लॉक्स थे उनको भी मैं एक एक करके प्लेस कर देता हूँ जिससे चारों तरफ ग्रास फैल जाए। एंड जो मैंने ब्रिज वुड के स्लैब्स प्लेस किए मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। एंड मैं काम करता हूँ ये जो फेंसेस इसको मैं यहाँ पे कहीं पे भी रैंडमली प्लेस कर देता हूँ, वो काफी अच्छा लुक देंगे। अंदर साइड मैंने ब्रिज के स्लैब्स प्लेस किए थे बट बाहर से अंदर आते समय मैं स्प्रूस की स्लैब्स प्लेस करता हूँ जो कि काफी अच्छा लुक दे रहा था। एंड गाइस जब मैं यहाँ पे स्टैर्स प्लेस कर रहा था तब मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि यहाँ पे शिप एंड काउ भी स्पॉन होना स्टार्ट हो गई है। मतलब अब हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मॉब्स भी स्पॉन होना स्टार्ट हो गए हैं। एंड ये काफी अच्छा लगने वाला क्योंकि मैं चारों तरफ पेड़ लगा दूंगा ना तो लोग इधर उधर घूमेंगे, काफी अच्छा लगेगा। एंड एक सेकंड यहाँ पे सारे फैंटम्स भी 3-3 फैंटम्स एक साथ आ गए। भाई सबको लाइन से मैं नाश्ता दूंगा बट एक एक करके आना, ठीक है? कोई भी साथ में भाई लाइन तोड़ के नहीं आएगा। एंड अभी काम करता हूँ, आने दो। किधर हो भाई तुम लोग? इधर ऊपर किधर बैठो भाई? एक सेकंड, ऊपर से क्रीपर भी आ रहा है। एक सेकंड, मेरे मुंह पे ही क्रीपर आ गया भाई। चल हट, मर गया वैसे फिलहाल वो क्रीपर तो मर गया। एंड फैंटम्स 1 2 3 भाई फैंटम्स तो लाइन से मुझे मार के चले गए भाई। मैं नाश्ता दे रहा था कि वो दे रहे। एंड एक नाश्ता भाई इधर, दूसरा फटता तू ले एंड तीसरा तू ले। भाई कहाँ जा किधर रहा है? एक सेकंड तू भी आ। अरे ज़ॉम्बी विलेजर तू भी इधर आजा। दूसरा फटका एंड भाई इतना जल्दी लोग मर गए। सो गाइस यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ के मजे ले रहा था। मतलब यहाँ पे चुपचाप से खड़ा हो गया एंड ज़ॉम्बी को देखो भाई मेरे को मार ही नहीं पा रहा है। एक इतू सभी मेरे को डैमेज नहीं दे पा रहा। मतलब कि देखो टच कर रहा है, मुझे कुछ हो ही नहीं रहा है। चल निकल, मैं इसको सिर्फ 2 फटके छूंगा एंड ये मर जाएगा। उसके बाद मैं कुछ रैंडमली डर्ट प्लेस करता हूँ जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहे थे। देन मैं कुछ चेरी के ट्रीज को ग्रो करता हूँ। अपने बेस के चारों तरफ कॉर्नर पे मैं फेंस लगा देता हूँ जिससे कोई भी मॉब नीचे ना गिरे। देन मैं जो बड़े बड़े वाले ग्रास हैं इन सबको माइन करके हटा देता हूँ क्योंकि छोटे ग्रास ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर मैं अपने लाइटर में मेंडिंग लगाने के बाद उसको रिपेयर करता हूँ एंड उड़ते हुए चला जाता हूँ वापस से विलेज में। एंड विलेज क्यों जा रहा हूँ मैं आपको विलेज जाने के बाद ही बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने बोला था तुझे कि मैं तुझे आऊँगा लेके जाऊँगा, तो फटाफट से मैं सेटल लगाता हूँ एंड बैठता हूँ एंड लेट्स गो। एंड फाइनली गाइस मैं इसको अपने बेस पे लेके आ चुका हूँ। एंड भाई इधर उधर घूमेगा तो कितना अच्छा लगेगा ना। मतलब ऑटो में अपने हिसाब से इधर उधर घूमेगा, यहाँ बैठेगा वहाँ बैठेगा, कितना कूल लगेगा ना। उसके बाद अपने विलेजर से कुछ फिश टेम करता हूँ एंड उनको अपने पॉन्ड्स में छोड़ देता हूँ जिससे यहाँ पे फिश भी इधर उधर घूमते रहे। एंड देन मैं इस लामा को टेम करता हूँ एंड इसको ये पिंक वाली कारपेट चढ़ा देता हूँ। एंड पिंक वाली कारपेट काफी अच्छी लग रही थी इसके ऊपर। डे 97 को मैं चले जाता हूँ नेदर वर्ल्ड में एंड वहाँ पे मैं चले जाता हूँ फोर्ट्रेस पे जहाँ पे मैं बहुत सारे विदर स्केलेटन्स को मारता हूँ एंड टोटल 3 विदर स्केल हेड कलेक्ट करके आता हूँ ओवरवर्ल्ड में। विदर से फाइट करने के लिए मैं कुछ पोशन ऑफ रीजनरेशन एंड पोशन ऑफ स्ट्रेंथ बनाता हूँ एंड एक विलेजर से मैं एरो ऑफ पॉइजन भी ट्रेड कर लेता हूँ एंड चले जाता हूँ डेजर्ट टेम्पल पे जहाँ पे मैं विदर से फाइट करने वाला हूँ। ये फाइट होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं कोशिश करूंगा कि इसको 1 मिनट के अंदर ही मार दूं। फाइनली मैंने विदर को मार दिया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा बट भाई उसको मैंने कितना इजीली मार दिया।
एंड मेरे पोशंस की भी देखो भाई, पोशंस भी अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। एंड मुझे उससे नेदर स्टार भी मिल गया। मिले हुए नेदर स्टार का यूज करके मैं एक बीकन बनाता हूँ एंड उसको अपने पॉन्ड के एकदम बीचों बीच प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद स्ट्रॉन्ग होल्ड से जो मुझे ट्रिम्स मिले थे मैं उनको अपने आर्मर पे लगा देता हूँ, वो भी एमराल्ड का यूज करके। ओके गाइस, तो आज है 100 डेज एंड अब मैं देने वाला हूँ आपको एक अपना वर्ल्ड टूर। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक शुगर कैन फार्म से, जहाँ पे मेरा शुगर कैन सारे ग्रो होते हैं एंड इसके सामने हमारा एक नेदर पोर्टल भी है एंड ये है हमारा डबल एक्सी फार्म जो कि भाई काफी अच्छी लूट देता है। उसके बाद हम आते हैं हमारे प्यारे से बेस की तरफ, जहाँ पे सबसे पहले मैं आपको आजू बाजू गोल गोल घुमाने वाला हूँ। यहाँ पे भाई शिप्स घूमते रहते हैं इधर उधर। गोलम जो कि बॉडी गार्ड है इस बेस के, वो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं एंड ये चिकन पिग्स भी इधर उधर घूम रहे हैं। मैं काम करता हूँ इस डंडे को यहाँ पे फेंक देता हूँ एंड भाई कितना अच्छा लग रहा है इधर उधर घूमना, मतलब चारों तरफ फ्लावर। यहाँ पे भी देखो शिप एंड चिकन घूम रहे गोल गोल एंड यहाँ पे भी देखो गाइस बॉडी गार्ड्स हैं एंड यहाँ पे हमारा प्यारा लामा जो कि यहाँ पे खड़ा है एंड हमारा कैमल देखो गाइस, मतलब कितना खरी देखो, कितना अच्छा लग रहा है अंदर से ना। हमारा कैमल भाई पानी के अंदर मस्त इधर डुबकी मार रहा है। ये बीकन ऊपर जाते हुए कितनी अच्छी लग रही है ना। एंड मैं भी आपको लेकर चलता हूँ ऊपर विलेजर से मिलवाने के लिए। 1 2 3, अरे यार नीचे गिर गया, इस बार आराम से हो गया। तो गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे विलेजर्स मिल जाएंगे, सारे काम करने वाले विलेजर्स मिलने वाले एंड कुछ नल्ले नकारे विलेजर्स भी हैं अभी फिलहाल तो यहाँ पर जो कि काम नहीं करते। एंड यहाँ पे पूरी एक एन्चेंटिंग सेटअप बना के रखी है जिसको ये दोनों लाइब्रेरियन संभालते हैं। बट वेट गाइस, अभी भी एक चीज आपको दिखाना बाकी रह गया एंड एक काम करो, पानी में भाई लैंडिंग का परफेक्ट करता हूँ मैं। तो हमें इन सीढ़ियों का यूज करके ऊपर जाना है एंड मैं पहले कैरेट भी खा लेता तो ओके। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखो एमराल्ड ब्लॉक, मैंने इतने सारे एमराल्ड स्ट्रेट करके रखे, मतलब कि ये गाइस मेरी अमीरी दिखाता है। एंड देन ये आते हैं हमारे डायमंड आर्मर पे जो कि भाई कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ट्रिम लगने के बाद तो इसकी लुक अलग ही आ जा रही है। एंड देन ये हमारा बेड है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई रहेगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना एंड फ्रेंड्स में तो शेयर करना भाई भूलना मत बिल्कुल, क्योंकि उससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही मत। एंड अब स्क्रीन पे आने वाली मेरे कुछ बेस्ट 100 डेज की वीडियोस, तो उसे भी चेकआउट जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड उस नक्कारे विलेज को तो मैं मार के रहूंगा।